हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। ये जो वीडियो है वो हमारी डूएस डायरेक्ट पर होने वाली है। कुछ और इम्पोर्टेंट डूएस डायरेक्ट हम आपको समझाने जा रहे हैं जो आपकी पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डूएस डायरेक्ट 5 नंबर के पूछे जाते हैं और वो 5 नंबर के पूरे इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए चालू करते हैं अपना ये वीडियो हम। तो आपके पास सामने ये रहे कुछ सेंटेंस, इन्हें आपको पहले बनाना है, समझना है और बनाना है। ठीक है, चलो। तो ये रहा आपका पहला, जिसमें आपको क्या करना है, तो वॉइस चेंज करना है। क्या करना है? वॉइस चेंज करना है। ठीक है, वी आर कलेक्टिंग स्टाम्प्स, चेंज इनटू वॉइस। तो इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट होने वाला है वो आपका होने वाला है वॉइस। क्या होने वाला है? वॉइस। तो सबसे आगे आप आंसर में स्टाम्प लिख देंगे, स्टाम्प्स। एजेएमआर का एजेएमआर ही रहता है, स्टाम्प में एस लगा है इसलिए यहां हमें आर ही रखना पड़ेगा। और एजेएमआर का पैसिव वॉइस एजेएमआर बीइंग में चेंज होता है। तो स्टाम्प्स आर बीइंग, कलेक्ट का थर्ड फॉर्म कलेक्टेड हो जाएगा। अगर आपने अभी तक वॉइस नहीं पढ़े हैं तो चैनल में जाके देख सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से वीडियो वॉइस का पूरा वीडियो हमने बनाया है। ठीक है, स्टाम्प्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस, इसका आंसर हो जाएगा कलेक्टेड बाय अस। ठीक है, स्टाम्प्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी आपका, ठीक है ना, दीपाली डज हर होमवर्क इन टाइम। तो इन टाइम तो आपका हो गया क्या? इन टाइम हो गया आपका अदर वर्ड। क्या है ये? इससे कोई दिक्कत नहीं, ये पीछे लिखा रहेगा। हर होमवर्क, अपना कार्य, ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। तो हर वर्क को आप आगे ले आएंगे। डू डज जो है ये आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें ईएस लगा हुआ है, तो ये आपका आएगा हर वर्क हर होमवर्क ठीक है ना। डू डज आपका एजेएमआर में बदल जाएगा तो एज हो जाएगा ये। हर होमवर्क, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है। हर होमवर्क इज डन बाई दीपाली, दीपाली। ठीक है ना, दीपाली। और बाद में जो अदर वर्ड है ना वो लिख दिया जाएगा। तो अदर वर्ड क्या था आपका? इन टाइम, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, हर होमवर्क इज डन बाय दीपाली इन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट चले। चलो ये रहा, वी डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव। आपको इसको नेगेटिव बनाना है, तो बताएं कैसे बनेगा ये नेगेटिव। तो डिड आपका डू, इसका सेकेंड फॉर्म होता है डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। आपको याद कर लेना है। तो डिड सेकेंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडिफिनिट बनेगा। नेगेटिव बनाना है तो ये आंसर आएगा वी डिड नॉट। पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट होती है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आपका डू रखा जाएगा, इसका फर्स्ट फॉर्म। तो वी डिड नॉट डू इट, ये इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, वी डिड नॉट डू इट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको सिंपल पास्ट बनाना है। सिंपल पास्ट में हमें मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना पड़ता है, तो हम इसको चेंज कर देंगे मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म में। तो टीच का थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म जो होता है वो टॉट होता है। तो बस ये टीच का आपको टॉट लिख देना है, बाकी लिख देना है। चेंज इनटू पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, एक चीज मैं आपको समझा देता हूं। दो सेंटेंस आपको जरूर याद करने हैं। एक तो होता है प्रेजेंट
इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद सीधा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसमें एस या ई एस आता है और आपका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंपल पास्ट बनाएं यानी पास्ट इंडिफिनिट, तो सिंपल पास्ट में आपका सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्या करना पड़ेगा, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और इसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनेगा इसमें, ठीक है। तो चलो चलते हैं, इसको बनाते हैं। हर फादर टॉट, TAUGHT, ये होती टॉट की स्पेलिंग। हर फादर टॉट हर हिंदी, ये इसका आंसर हो गया। बस टीच को अपन ने चेंज कर दिया काय में, टॉट में, ठीक है। टीच का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है। तो हर फादर टॉट हर हिंदी, ठीक है। चलो बढ़े आगे। चलो ये रहा, इसको चेंज करो, ये बिल्कुल सेम ही है, इसको नेगेटिव बनाना है तो पिछले वाले जैसा ही बन जाएगा, अभी बताया हमने, बना सकते हैं आप लोग इसको। तो आई डिड नॉट, अब आपका इसका फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा डू, तो डू इट, ठीक है। डिड क्या होता है, सेकेंड फॉर्म होता है, इसलिए ये पास्ट इंडिफिनिट है, और पास्ट इंडिफिनिट को अपन को नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट करना पड़ेगा, ठीक है। यहां देखो, इसको आपको क्या करना है, ये आपसे बोल रहा है रीअरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट फॉर्म, ठीक है। इसको आपको सही तरीका से अरेंज करना है। तो इसमें से आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लेना है। काम क्या हो रहा है, खेलने का। अमेरिका तो खेलेगा नहीं, अमेरिका के लोग खेलेंगे। तो सबसे आगे जो सब्जेक्ट आप बनाओगे वो बनाओगे प्यूपिल। क्या बनाओगे, प्यूपिल। अब आपका आएगा यहां पे डू नॉट, प्यूपिल डू नॉट प्ले, ये आपकी मेन वर्ब आ जाएगी। प्ले, क्या खेल रहे हैं भाई, क्रिकेट। प्यूपिल डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इन अमेरिका, इन अमेरिका, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर आएगा, प्यूपिल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, ठीक है। तो सबसे आगे आपका क्या आने वाला है, तो प्यूपिल आने वाला है, सब्जेक्ट है डू नॉट, ठीक है ना, हैव। डू नॉट के बाद आपका प्ले लिखा हुआ है, प्ले क्रिकेट इन अमेरिका। आगे बढ़ लेते हैं अपन और लोग, आगे चलते हैं, बहुत सारे सेंटेंस हैं। चले, ये रहा आपका 7 नंबर, इसको करें। आपको इसको भी नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए 100% आने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो 5 नंबर के फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं उनकी प्रैक्टिस और करवाने वाले हैं, ठीक है। तो ही टीचेज हिंदी, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा, ही नेगेटिव बनाना है, ईएस आ गया है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, अभी बताया हमने। तो यहां पर आपका ही के साथ डज आने वाला है, ही डज नॉट, ठीक है ना, टीच, TEACH, टीच, इसका एस हटाना पड़ेगा। ही डज नॉट टीच हिंदी, क्या आ जाएगा आंसर में, हिंदी, ठीक है। तो ही डज नॉट टीच हिंदी, ये आपका आंसर आने वाला है। अगला सेंटेंस फिर से आ गया है कि आपको इसको अरेंज करना है। अरेंज द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, आपको इन शब्द को अरेंज करना है। समझने की बात यह है, मूव अराउंड, घूमना, चारों ओर घूमना, ठीक है ना। तो कौन घूमता है, सूरज घूमता है या पृथ्वी, तो पृथ्वी घूमती है। सबसे आगे आने वाला है द अर्थ,
जो किसी काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है, तो द अर्थ मूव्स, द अर्थ मूव्स राउंड, द अर्थ मूव अराउंड द सन। ये आपका आंसर हो जाएगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, क्लियर है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला, शो दैट का प्रयोग, ये प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। टू को हटा के सो दैट कैसे लगाते हैं, ये आपको हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम आपको नियम कुछ बता देते हैं, कुछ नियम आपको हम पढ़ा देते हैं। आपका जो सबसे पहले होता है कि सो दैट, अगर सो डॉट डॉट दैट है और उसको चेंज करना आपको टू में, किस में चेंज करना है, टू में। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, आपको क्या दिया रहेगा, सब्जेक्ट दिया रहेगा, सब्जेक्ट के बाद आपका सो होगा। ठीक है ना, सो के बाद आपका एक एडजेक्टिव होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव। ठीक है, फिर इसके बाद आपका दैट होगा, दैट के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट हो सकता है या केवल कैन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब अगर हमें टू लगाना रहेगा तो हम सब्जेक्ट लिख देंगे जो आपको दिया गया है, सो को हटा करके टू लिख दिया जाता है, TOO वाला, TOO वाला। ठीक है, इसके बाद जो भी एडजेक्टिव आपको दिया गया है आपको वो लिख देना है, एडजेक्टिव लिख देना है, विशेषण। ठीक है, दैट को हटा करके आपको क्या लिख देना है, टू लिख देना है। इसके बाद सब्जेक्ट, कैन नॉट, ये सब हटा करके टू के बाद आप सीधा इसको मेन वर्ब से जोड़ दोगे। किससे जोड़ दोगे, मेन वर्ब जो भी दी रहेगी और ऑब्जेक्ट। तो आपको इनको ऐसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, सो दैट की जगह टू। अब इसका जब अपन उल्टा बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद जो टू होगा, टू की जगह अपन सो लिख देंगे, एडजेक्टिव लिख देंगे, TO2 की जगह अपन दैट लिख देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट कैन नॉट जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट कैन नॉट आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो करते हैं, करके देखते हैं तब पता चलेगा। ठीक है, तो हमें यहां पे TOO होना चाहिए। ही टू पुअर टू पे हिज फीस, तो आपको लिखना है ही इज, TOO की जगह आपको सो लिख देना है, पुअर आपका विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ही इज टू पुअर दैट। अब यहां आपको सब्जेक्ट रखना, सब्जेक्ट में क्या रखना है, तो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखना होता है, ही कैन नॉट भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे, क्या लिखना है, पे पे हिज फीस। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। अब अगला देखो, आयरन इज टू हॉट टू टच। ठीक है, तो इसको आप बनाओगे कि आयरन इज, TOO हटा के आपको सो लिख देना है, हॉट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। आयरन इज सो हॉट दैट, अब आयरन को देख करके, आयरन क्या है, वस्तु है, तो वस्तु के लिए आपको लिखना पड़ेगा इट कैन नॉट। क्या लिखना पड़ेगा, इट कैन नॉट। क्या लिखना पड़ेगा आपको, इट कैन नॉट, इट कैन नॉट बस टच। ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, आयरन इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट टच।
ठीक है। आयरन इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट टच। क्लियर है, मजा आ रहा है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अब इन्हें बनाओ आप। इनमें भी आपको टू हटा के सो दैट, टू हटा के सो दैट लिखना है। बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की सो दैट वालों की, ठीक है। तो द बॉक्स इज सो हैवी, बॉक्स इज सो हैवी ठीक है ना। यहां पे हैवी फॉर मी ये लिख देना आपको, फॉर मी ये एक साथ है। इस वाले टू की जगह आपको दैट लिखना है। इट कैन नॉट लेफ्ट, ये बन जाएगा आपका द बॉक्स इज सो हैवी फॉर मी दैट इट कैन नॉट लेफ्ट। ठीक है, ये आपका आंसर होने वाला है। ये जो बॉक्स है वो मेरे लिए बहुत हैवी है और यह नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, द बॉक्स इज सो हैवी फॉर मी दैट इट कैन नॉट लेफ्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां पे भी आपको टू हटा करके क्या लगाना है, सो दैट। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। तो आंसर आने वाला है आपका योर मदर इज सो वीक। योर मदर इज सो वीक। अब योर मदर है तो शी लिख दो, शी कैन नॉट वॉक। ठीक है ना, आपकी माँ इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती। योर मदर इज सो वीक शी कैन नॉट वॉक। क्लियर, समझ आया है सभी को। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा अगला वाक्य। इसको आपको सो दैट से जोड़ना है। ठीक है, सो दैट से जोड़ना है। जोड़े। यहां पे भी बेरी होगा यहां पे। ठीक है, चलो पहले ऊपर वाला जोड़ो फिर देख लेते हैं इसको क्या है। तो ऊपर वाले को आपको जोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, द मिल्क इज। बेरी की जगह आपको क्या कर देना है, सो हॉट। अब ये जो सेंटेंस है यहां आपको दैट लिख के और बस लिख देना, दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका। कुछ नहीं करना है, बेरी हटा करके क्या लिखना है, सो लिखना है। और आपको ये फुल स्टॉप जहां पे लिखा हुआ है वहां पर दैट से दूसरा वाक्य लिख देना है। सो दैट से दो वाक्य को जोड़ना बिल्कुल सरल होता है। यहां जरूर आपका बेरी शब्द होगा। क्या होगा, बेरी। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ही इज। बेरी की जगह आप सो लिख दें। क्या लिख दें बेरी की जगह, सो। ठीक है, ही इज सो वीक, he is so weak that he cannot walk. He is so weak that he cannot walk. क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। समझ में आ गया सबको। बेरी की जगह सो लगाना है और जो दूसरा वाक्य है उसको आपको दैट से जोड़ देना है। बहुत आसान है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, बी लाइक स्वीट्स आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। बी लाइक स्वीट आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। बनाएं तो लाइक फर्स्ट फॉर्म होता है तो आप इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट मानेंगे। इंट्रोगेटिव है, बी प्लूरल है। प्लूरल के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, डू।
डू बी लाइक, बस इतना सा बनने वाला है। डू बी लाइक स्वीट्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये इस टाइप से बन जाएगा आपका डू वी लाइक स्वीट्स। अगला, आपको इफ हटा करके अनलेस यूज करना है। इतना ध्यान देते हैं कि अनलेस वाले में नॉट नहीं होना चाहिए, बस क्या ध्यान देते हैं, नॉट। तो अगर हम इफ को हटा करके अनलेस लगा देंगे तो ये डू नॉट हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये बनेगा आपका कैसा, अनलेस यू रन, अनलेस यू रन, यदि नहीं दौड़ते हो, ठीक है ना। बस बाकी कुछ नहीं करना, फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप, कॉमा होता है वैसे, ठीक है ना। यू विल नॉट कैच द ट्रेन, सॉरी, कैच द ट्रेन, ठीक है। अनलेस यू रन यू विल नॉट कैच द ट्रेन, ठीक है। ये आपका सही आंसर होने वाला है। इफ हट गया, इफ की जगह अनलेस आ गया। अनलेस खुद से निगेटिव होता है, इसीलिए इसमें नॉट हटाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। केवल देखते रहने से आपको ये 5 नंबर छूटने वाले नहीं है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ओके। चलो नेक्स्ट, इफ यू वर्क हार्ड, इसमें नॉट नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यू विल सक्सीड, यदि आप कठिन मेहनत करते हो तो आप सक्सेस हो जाओगे। अनलेस लगाना है आपको, तो इफ हटा के आपको अनलेस लिख देना है। अनलेस यू वर्क हार्ड, कॉमा। तो अब यदि नहीं आप मेहनत करते हो तो सक्सेस हो जाओगे, नहीं भाई, यू विल नॉट सक्सेस, ठीक है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सेस, ठीक है। अब यहां आपको इफ लगाना है, क्या करके, अनलेस के स्थान पे आपका इफ आ जाएगा, ठीक है। इफ यू, तो यहां आपका क्या है, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि नहीं आप करते हैं मेहनत, यू विल फेल, ठीक है। तो अगर हम यहां अनलेस लगा के इफ लिखेंगे तो यहां नॉट जरूर आएगा, यदि नहीं, ठीक है ना। तो इफ यू डू नॉट, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, यू विल फेल, ये आपका आंसर हो जाएगा। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट। समझ आ गया सबको, डू नॉट इसमें लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, चलो इसको बनाओ। फिर से नेगेटिव आ गया है, शी लाइक्स आइसक्रीम, एस या एस आ गया इसमें तो और फर्स्ट फॉर्म में लाइक, तो क्या बनेगा ये बनेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट, सी के साथ ड जाएगा, सी डज नॉट लाइक, इसका आपको एस हटा देना है, लाइक आइसक्रीम, तो ये बन जाएगा आपका सी डज नॉट लाइक आइसक्रीम, ठीक है। अगला, शीला हैज संग अ सॉन्ग, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए, इज एम आर होती है, क्या होती है इसकी, इज एम आर होती है भाई, क्या होती है, इज एम और आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, साथ में कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका शीला
इज नाम है, इज सिंगिंग, क्या होगा ये, सिंगिंग, ठीक है। हाँ, शीला इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये इसका आंसर बन जाएगा। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट नाम है तो इज आएगा, इसके बाद सिंगिंग अ सॉन्ग, क्लियर है। तो ये आपका शीला क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आपने आईएनजी लगा दिया है और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया है, क्लियर है। चलो बढ़ देते हैं आगे। नेक्स्ट, फटाफट अंदाज में बता रहे हैं हम आपको, ये सी सिंगिंग अ सॉन्ग, आपको इसको वॉइस चेंज करना है। क्या चेंज करना है भाई, वॉइस चेंज करना है। वॉइस करना है तो इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढो, क्या है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट है आपका आ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट क्या है आपका आ सॉन्ग। आ सॉन्ग के साथ इज ही रहने वाला है, वॉइस में बीइंग आ जाता है, आईएनजी की जगह क्या करना पड़ता है अपन को, बीइंग, BEING। अ सॉन्ग इज बीइंग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, SUNG होता है संग, ठीक है ना। और बाय ही का पीछे क्या हो जाता है, हर, ठीक है। तो ये बनेगा अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, ठीक है। हाँ, अगला है, आपको इसको नाउन क्लोज से बदलना है। नाउन क्लोज से बदलना है तो देखो क्या होगा, आपको नाउन क्लोज से इनको कंबाइन करना है, जोड़ना है, दोनों को क्लोज है ये, ठीक है। माई फ्रेंड होप्स दिस, मेरे दोस्त को आशा है, यह आशा है। ही विल गेट फर्स्ट डिवीजन, कि वह फर्स्ट डिवीजन ले आएगा। तो की शब्द आ रहा है, साधारण है, साधारण है तो आपका दैट से जुड़ जाएगा, बस हो गया। बस आपको दोनों वाक्य लिख देने हैं। माय फ्रेंड, नाउन क्लोज बहुत आसान होता है, होप्स दिस, होप्स दिस, ठीक है, दिस। अब यहां पे दिस को हटा देते हैं क्योंकि ये दिस और दैट एक जैसे वाक्य होते हैं। माय फ्रेंड होप दैट, ठीक है, ही विल, मेरे दोस्त को आशा है कि, ही विल गेट फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन क्या होता है, दिस और दैट एक साथ नहीं आते, ठीक है। माय फ्रेंड दैट, माय फ्रेंड्स होप दैट, ठीक है ना। अब माय फ्रेंड होप दिस दैट ये अच्छा नहीं लगता। माय फ्रेंड होप दैट ही विल गेट फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, चलो इसको अब आपको ये WH वर्ड बना के बताना दोनों। इसको आपको हु से WH बनाना है, इसको हेयर से बनाना है। तो हु आता है व्यक्ति के लिए तो आपको यहां व्यक्ति का नाम हटाना पड़ेगा। वेयर आता है जगह के लिए तो आपको जगह का नाम, ये होटल हट जाएगा, नहीं है। तो इसका वाक्य बन जाएगा हु इज माई, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपको ऐसा बताना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन बनाना है, आंसर मिलेगा तब आपको। तो ये बनेगा आपका हु इज, क्या बनेगा ये वाक्य, हु इज, हु इज, माई की जगह योर कर देते हैं, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, क्लियर है। इसको बनाओ, सी स्टे इन अ होटल, तो इसका तो हो जाएगा वह होटल में ठहरी है, रुकी है, ठीक है। तो वह कहाँ रुकी है, तो वेयर डिड, क्योंकि सेकंड फॉर्म है ना तो डिड आएगा, वेयर डिड सी स्टे। अब इसका फर्स्ट फॉर्म लगेगा क्योंकि जब इंट्रोगेटिव बन जाए, डिड आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, वेयर डिड सी स्टे। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट वाक्य, आशा है आप सभी को समझ आए होंगे।
आप हमसे रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड हम आपको वीडियो बनाएंगे। और साथ में यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, पेपर तक हम आपकी हेल्प ही करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।